हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 14 देखने वाले हैं और हम इस वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में बार-बार पूछे भी गए हैं और आने वाली जो भी परीक्षा है, उसके अंदर भी आगामी परीक्षा जो भी है आपकी, उसके अंदर भी आने की संभावना रहती है दोस्तों। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और मात्र 2 सेकंड का सवाल होगा जो आप क्या है समझाने के बाद कर पाओगे आप अपने पेपर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, कैलेंडर से आधारित है। तो कैलेंडर का पूछ रखा है, जैसे 26 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 2 मार्च 2012 को क्या वार होगा। उसी तरीके से ये नंबर एनालॉगी एनालॉजी का जो पहला क्वेश्चन है वो है। और ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, 3 नंबर वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से किस तरीके से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि देखिए 24:16 दे रखा है, फिर समानुपात, फिर 32, फिर आगे क्या है, हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आने वाली है वो हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो किस तरीके से बताएंगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 24 से क्या है 16 लिखा हुआ है। 16 किस तरीके से आ सकता है, जैसे ये 24 दो अक्षरों से बना हुआ है, 2 इंटू अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8। और 8 को जब अगर इंटू 2 कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 16 आती है, जो कि हमें क्वेश्चन मार्क में दे रखी है। इसी प्रकार जैसे 32 है तो 32 को भी हम दो संख्याओं को अलग अलग गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 6 आएगी। और 6 को ऊपर वाले जैसे हमने गुणा किया था उसी तरीके से हम इसको भी गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12। और 12 कौन से ऑप्शन में है, 12 हमारे सी ऑप्शन में है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी का संबंध क्या है, काटना से है। उसी प्रकार सुई का जो संबंध है वो किससे होगा, वो हमें पूछ रखा है, वो बताना है। जैसे कुल्हाड़ी क्या है, कुल्हाड़ी से हम क्या है किसी भी पेड़ या दरख्त को काटते हैं। उसी प्रकार सुई से हम क्या करते हैं, सुई से हम सीलते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, सीलना। ठीक है, सीलना कौन से ऑप्शन में है, तो वो हमारे बी ऑप्शन में है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जैसे एक श्रृंखला दे रखी है, जैसे 4 8, 8 से फिर 8, फिर क्या है 10 हो गया, और फिर 10 से 16, और फिर 16 से 12। आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे, तो एक चीज़ देखिए आप, जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 से फिर एक अंक छोड़ा, फिर 8 हो गया, फिर 8 से एक अंक छोड़ा तो फिर 16 हो गया, और 16 से एक अंक छोड़ेंगे आगे। ठीक है, जैसे 4 से इसने यहाँ पे 8 किया है तो इंटू 2 कर दिया, और 8 से फिर 10 किया है, 16 किया है तो फिर इंटू 2 कर दिया, और 16 से आगे हम इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 32 आएगी दोस्तों। और 32 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो 32 हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, यदि 12 प्लस 14 प्लस 6 बराबर 225 हो, और क्या है 6 प्लस 9 प्लस 11 बराबर 169 हो, तो 8 प्लस 12 प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी। 200 जैसे 25 दे रखा है तो वो क्या है 15 का स्क्वायर है। आगे यहाँ पे 169 दे रखा है तो ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी कोई ना कोई स्क्वायर जरूर आएगी दोस्तों। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे देखिए प्लस दे रखा है सभी के अंदर, तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये इस चीज़ पर गौर मत करिएगा कि यहाँ पे हेज दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, तो इस से हम क्या है 225 लेके आना है, तो कैसे कि हम 225 लेके आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 12 प्लस अगर हम 14 करते हैं, प्लस क्या है 6 कर लेते हैं, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे 12 प्लस 14 प्लस 6 किया हमने, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई कि 30 आ गई। 30 आ गई, 30 में अगर हम भाग 2 कर लें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15, और 15 का स्क्वायर कितना है 225 है। ठीक है, इसी प्रकार 6 प्लस 9 करेंगे, और फिर क्या है प्लस 11 करेंगे, 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 और 6 कितने हो गए 26 हो गए। 26 में अगर हम भाग 2 से कर दें जैसे ऊपर वाले में किया था, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 13, और 13 का स्क्वायर कितना है 169 है। इसी तरीके से 8 प्लस ये नीचे वाला देखेंगे, 8 प्लस 12 और प्लस क्या है 4 करेंगे, 12 और 8 20, 20 और 4 कितने हो गए 24 हो गए। 24 में भाग 2 से करेंगे तो कितनी हमारे पास वैल्यू आएगी 12 आएगी, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है।
और 144 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है 36, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 24, फिर बराबर 2 लेके आना है। यानी लास्ट में आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे हमें दे रखा है 36 और फिर हम यहाँ पे भाग का यूज करें तो 9 9 तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 9 में अगर भाग 9 से भाग करेंगे हम 36 में तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4। और फिर क्या है, अगर हम यहाँ पे इनटू कर लें तो 12 आएगा। ठीक है, जो ये हमें दे रखा है 12। ठीक है, 12 चौके कितने हो गए, 48 हो गए। 48 में आगे हम क्या ऐसा करें कि 24 का भाग होने के बाद में 2 बचे, तो हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी। 24 को अगर हम भाग करें 24 से 48 के अंदर तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। और वही 2 क्या है, क्वेश्चन मार्क में भी दे रखी है। तो हमने क्या क्या यूज किए हैं, तो एक बार तो हमने भाग यूज किया, फिर हमने गुणा यूज किया और फिर क्या है, भाग यूज किया। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि एक हमें ये त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज के अंदर क्या है, इस तरीके से एक लाइन खींच रखी है। तो पहले मैंने एक बार पहले ही बताया था, एक ये हो गया और दूसरा ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, और एक ये जो पूरा बड़ा वाला है ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो कितने त्रिभुज हो गए, एक में 3 त्रिभुज हो गए। और फिर एक लाइन बीच में दे रखी है, फिर ऊपर वाले में भी इस तरीके से एक ये हो गया, 2 ये हो गए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए, 3। 3 और 3 कितने हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, यहाँ तक हमारे 6 त्रिभुज हो गए, इस तक यहाँ तक हमारे कितने, 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, 7वां ये है और 8वां ये त्रिभुज है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर 8 त्रिभुज हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के सही संबंध को निरूपण करता है। पृथ्वी है, शुक्र है और ग्रह है। ग्रह का हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रह हो गया, और ग्रह के अंदर ही क्या है, पृथ्वी ग्रह भी आता है और शुक्र ग्रह भी आता है। तो ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कथन हमें क्या कहता है कि सभी लाल सफ़ेद हैं। सभी लाल क्या है, सफ़ेद है। हमने यहाँ पे लाल लिखा, ये डायग्राम बनाया, और क्या है, सफ़ेद है, ये हमने सफ़ेद का डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये सफ़ेद है। ठीक है, अब क्या है, कोई लाल हरा नहीं है, कोई लाल है वो हरा नहीं है। इसने सफ़ेद का कुछ जिक्र नहीं किया, इसलिए हम क्या है, इसको बाहरी बना लेते हैं इसके पास में। ठीक है, यानी इसने कोई भी लाल है वो हरा नहीं है। अब आगे देखिए निष्कर्ष क्या दे रखा है कि कुछ सफ़ेद हरे हैं, कुछ सफ़ेद है वो हरे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई संबंध ही नहीं है इनके बीच के अंदर, दोनों के अंदर। तो ये हम क्या है, ये हमारा कथन है क्या, गलत हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सफ़ेद हरे नहीं हैं, हाँ कुछ सफ़ेद तो हरे नहीं है, ये तो हमें पता है। यानी इसके साथ सफ़ेद के साथ कोई संबंध ही नहीं है हरे का, तो क्या है, कुछ सफ़ेद हरे नहीं हैं, ये हमें पता है। तो क्या है, केवल 2 निष्कर्ष है वो ही क्या है, सही है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, एक विशिष्ट कोड भाषा में RAG को क्या है, 52 लिखा जाता है। MUG को 82 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में JUG को किस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए RA और G को क्या लिखा है, इसने 52 लिखा। R का कितना होता है, 18 नंबर पे आता है। ठीक है, A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर क्या है, G कितने पे आता है, 7 पे आता है। हम इन सभी को ऐड करेंगे, जैसे 18 और 1 19, 19 और 7 कितने हो गए, 26। 26 इंटू अगर हम 2 कर लें तो हमारे पास ये 52 वैल्यू आ जाती है, जो कि इसने दे रखा है RAG। ठीक है, 52 आ गया। अब देखिए आगे, आगे इसने दे रखा है MUG दे रखा है। तो M का वैल्यू कितने आता है, 13 आता है। M कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है। प्लस U कितने पे आता है हमारा, 21 पे आता है। और G कितने पे आता है, 7 पे आता है। जब 13 प्लस 21 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 41। ठीक है, 41 को जैसे ऊपर हमने इंटू 2 किया था, इसी प्रकार इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 82 आएगी, जो कि इसने क्वेश्चन मार्क में दे रखा है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए JUG दे रखा है, JUG दे रखा है इसने, तो ये G लिखेंगे हम यहाँ पे। अब J का कितने नंबर आता है, 10 नंबर पे आता है J। और U कितने पे, 21 पे आता है। 21 और 10 31 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 38 आएगी। ठीक है, 38 इंटू 2 कर लेंगे हम
तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 76 आएगी। और 76 हमारा किस ऑप्शन के अंदर है, तो 76 हमारा ए ऑप्शन के अंदर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पे एक आकृति दे रखी है इस तरीके से, इस तरीके से एक आकृति दे रखी है, और यहाँ पे इस तरीके से एक आकृति ये बना रखी है। पहले ये ऊपर की तरफ है, फ्रंट इसका ऊपर की तरफ है, फिर इसने क्या है इस तरीके से घुमा दिया, इसको इस तरीके से घुमा दिया, फिर इसने इस तरीके से घुमाया है। तो अब ये क्या है, आकृति इस तरीके से घूमेंगी, ठीक है, इस तरीके से घूमेंगी। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से होगा, क्या है, इस तरीके से होगा। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे देखिए 3 से इसने 8 लिखा, 3 8 है, फिर 9 से 16 लिखा। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से आगे भी कोई ना कोई स्क्वायर जरूर आने वाली है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इन सभी को किसे हम हल कर सकते हैं, जैसे 3 प्लस, यानी यहाँ पे लास्ट के अंदर हमें 4 को लेके आना है। अगर 4 आ जाता है हमारा तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और 16 हमारा आंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे, पहली संख्या क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। 3 प्लस अगर हम यहाँ पे 8 कर लें और फिर प्लस 9 कर लें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 8 9 और 3 कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। 20 में भाग हम क्या कर लें, 5 से कर लें तो हमारे पास वैल्यू 4 आएगी, और 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, जो कि हमें ये दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से आगे है 7 प्लस 3 10 हो गई, और प्लस 5 15। 15 में क्या है, हम 5 का भाग करेंगे जैसे ऊपर वाले में किया, तो हमारे पास वैल्यू 3 आएगी, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, जो कि हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। अब आगे क्या है, 7 प्लस 6 कर दिए, कितने हो गए, 7 प्लस 6 13, 13 और 7 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 में हम 5 का भाग करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और 16 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित जो भी अक्षर है उसको चुनना है। जैसे यहाँ पे एन प्लस क्या कर दिया इसने, 2 किया, तो कितना आंसर आया, पी आ गया, ठीक है। फिर पी से इसने आर लिखा तो फिर प्लस 2 कर दिया। फिर एस से इसने यू लिखा तो फिर प्लस 2 कर दिया। और फिर ए से प्लस सी लिखा तो प्लस फिर 2 कर दिया, यानी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर रहा है। तो बी में अगर हम यहाँ पे प्लस 2 करें, सभी के अंदर प्लस 2 करना है, बी के अंदर प्लस 2 करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, डी आएगा, ठीक है। एल में प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, एन आएगी, ठीक है। और यू के अंदर प्लस 2 किया तो यू आता है कितने पर आता है हमारा, 21 नंबर पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, प्लस 2 किया तो डब्ल्यू आ गया। और ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, ठीक है। तो जी हमारा प्लस 2 करने के बाद जी आ गया, यानी डी एन डब्ल्यू जी, डी एन डब्ल्यू जी हमारे ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है। 13 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये हमें एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है और इसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी दे रखा है, ए बी के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बी लिख लें, ठीक है। यहाँ पे एक बार देखते हैं, बी लिख के, तो बी लिख लिया तो ये हमारा इतना क्या है, खाना बन गया अलग से, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एक खाली स्थान हो रहा है यहाँ पे भी हम ए लिख लें तो हमारे पास ए डबल बी और ये सी, ये खाना बन गया। फिर ए बी और फिर एक बी और लिखेंगे तो ये ए डबल बी, ये सी खाना बन गया। फिर ए डबल बी और ये सी खाना बन गया। तो हमने क्या क्या लिखा, बी ए लिखा और फिर एक बी लिखा और फिर एक सी लिखा, ठीक है, इतना ही लिखा। तो इसमें क्या है, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी और ए डबल बी सी और ए डबल बी सी, यानी ये कितने खाने बन गए, 4 खाने बन गए। लेकिन लिखा क्या हमने, ए बी सी, कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, 26 जनवरी 2012 को सोमवार दिन था, तो 2 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। जब 2012 दे दिया हमें तो हमें पता होना चाहिए कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। लीप वर्ष का अगर मतलब 4 का भाग इस लास्ट डिजिट के अंदर पूरा पूरा जा रहा है तो क्या है, ये लीप वर्ष है। तो इसके अंदर फरवरी कितने की आएगी, 29 दिन की आएगी। लेकिन
सामान्य दिनों में 28 दिन की होती है। ठीक है, ये बात भी आप साथ के साथ याद रखना। तो यहाँ पे 2012 दे रखा है, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है, ये लीप है या सामान्य वर्ष है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, 26 जनवरी 2012 को था बोल रहा है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, माइनस करेंगे 26, तो कितना आंसर आया, 5 आया। ठीक है, अब आगे क्या है, प्लस क्या करेंगे हम, फरवरी को प्लस करेंगे। तो फरवरी इसके अंदर बीच में दे रखी है, फरवरी को प्लस करेंगे तो कौन सी फरवरी को प्लस करेंगे, तो 29 दिन वाली, क्योंकि ये लीप वर्ष है तो 29 आएगा। ठीक है, फिर प्लस क्या है, यहाँ पे ये 2 मार्च दे रखा है तो 2 कर लिया, तो हमारे पास कितने कितने आ गए, 29 और 5 कितने हो गए, 34, 34 और 2 कितने हो गए, 36 हो गई। ठीक है, अब 36 के अंदर हम 7 का भाग करेंगे, तो 7 5 कितने हो गए, 35 हो गए। हमारे पास कितनी वैल्यू बची, 1 बची। ठीक है, अब इस सोमवार के अंदर हम प्लस 1 और कर देंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, मंगलवार आएगा। क्या आएगा, मंगलवार। जो भी ये शेष बचता है इसको हमें प्लस करना होता है, जहाँ पे 1 बचा है तो इसको क्या है, इसके अंदर प्लस 1 कर देंगे, तो क्या है, ये मंगलवार आएगा। 2 मार्च 2012 को मंगलवार था, तो ऑप्शन डी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, यदि इनटू का अर्थ क्या हो, माइनस हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, और प्लस का अर्थ भाग हो, तथा भाग का जो अर्थ है वो क्या है, गुणा होगा। भाग प्लस का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ आएगा यहाँ पे, तो वो क्या है, गुणा होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए तो 56 प्लस 14 दे रखा है, 56 प्लस क्या है, 14 दे रखा है। आगे हमें क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो क्या आने वाली है। 56 प्लस अगर हम 14 करें तो प्लस का निशान क्या है, भाग है। 56 प्लस किस स्थान पर भाग करना है, 14, और 14 इसको अगर हमने भाग कर दिया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 4 आ गई। अब यहाँ पे भाग का जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे भाग है, भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा करेंगे 28। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 28 इंटू अगर 8 चौके कितने हो गए, 12, 2 और 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए, यानी 112 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो आंसर ये आ गया 112। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ भी पाए होंगे और अच्छे तरीके से दिमाग में भी बैठ गए होंगे। अब अगर आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आप चुटकियों में या 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर आप हल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को जितनी हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करिएगा अपने यार दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।